नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भगवा पार्टी अभी भी जनादेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ममता ने गुरुवार को जो हिंसा में लोग मारे गए थे उनको 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। लेकिन ये जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जो सरगर्मी चल रही है, उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था जब चुनाव आयोग के हाथ में थी उस दौरान भी प्रदेश में हिंसा में 16 लोग मारे गए थे। इनमें से आधे टीएमसी के थे और आधे बीजेपी के। इसके अलावा एक कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा का था। ममता ने गुरुवार को ऐलान किया कि चुनाव बाद प्रदेश में हुई हिंसा में रहने वाले लोगों को बिना किसी भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ममता ने इस दौरान बीजेपी पर जनादेश न स्वीकारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता इधर उधर घूम रहे हैं, वे लोगों को भड़का रहे हैं। नई सरकार को आए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि वो चिट्ठियां भेज रहे हैं। तो ममता इस तरह के आरोप भगवा पार्टी पर लगा रही है। उनके नेता और उनकी टीम आ रही है। ममता ने कहा एक टीम आई थी, उन्होंने चाय पी और वापस चले गए, जबकि कोविड चालू है, चल रहा है। अब अगर मंत्री आते हैं तो उन्हें स्पेशल फ्लाइट्स के लिए भी RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लानी होगी। ममता बनर्जी ने ऐसा कहा कि अगर मंत्री भी प्रदेश में आए तो उन्हें रिपोर्ट लानी होगी कि वो नेगेटिव है। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होना चाहिए। बीजेपी नेताओं के बार बार यहां आने के कारण प्रदेश में कोविड बढ़ रहा है। ममता ने कहा कि वो बीजेपी जो है दरअसल जनादेश को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो मुंह की खाई है, हार चुकी है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वे जनादेश को स्वीकार करें। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखा था और राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की एक डिटेल्ड रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में हिंसा भड़क गई थी। अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इस दौरान बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दावा किया कि हिंसा में बीजेपी के कम से कम 14 कार्यकर्ता मारे गए हैं। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि उनके कई कार्यकर्ता इस हिंसा के दौरान मारे गए हैं। दोनों दलों में जो ये दंगल चल रहा है पश्चिम बंगाल में, मुद्दे को लेकर खींचतान चल रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में कई लोगों की मौत होने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं भाजपा जो है ममता बनर्जी की पार्टी को निशाना पर ले रही है। वहीं ममता बनर्जी से बीजेपी की साजिश बता रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में हिंसा को लेकर AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दिया। सुनते हैं उनका क्या कहना है। वो बताते हैं कि बंगाल के चुनाव में मुंह की खाई, हालांकि मैं आपको पहले एक डिटेल दे दूं कि बंगाल के चुनाव में जैसा कि ओवैसी की पार्टी को एक हार मिली है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है बंगाल को लेकर वो सटीक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकार लोगों की जान नहीं बचा पा रही तो वह फेल है। न्यूज़ एजेंसी ANI के हवाले से उन्होंने कहा, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लोगों के जीवन की रक्षा करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने मौलिक कर्तव्य में असफल हो रहे हैं। हम भारत के किसी भी हिस्से में जीवन की रक्षा के लिए किसी भी सरकार की विफलता की निंदा करते हैं। एक बेहतरीन बात कही है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी की यह बात कितनी सटीक लगती है। उनका यह बयान बंगाल की हिंसा को लेकर अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सटीक है, लागू होता है। लेकिन क्या ये उन मौतों पर लागू नहीं होता जो कोरोना संक्रमण के दौर में लापरवाह व्यवस्था और अंधी सिस्टम को दिखाई नहीं दे रही? जो रोज़ाना लोग मर रहे हैं, 4 लाख से अधिक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, देश के हालात, रोज़ाना लाखों लोगों का संक्रमण, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और आत्ममुग्ध सरकार, इन मौतों का भी तो कोई जिम्मेदार होगा।
सिर्फ बंगाल में जा रही जानें कीमती हैं या फिर देश के किसी भी कोने में रह रहे किसी भी व्यक्ति की जान उतनी ही बेशकीमती है। हिंसा में हाथ टीएमसी का हो या फिर बीजेपी का, सच तो यह है कि एक को सत्ता सुख पच नहीं रहा तो दूसरे को हार बर्दाश्त नहीं। जीवन रक्षा में विफल सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी की ये जो बात है मौजूदा दौर में बिल्कुल सटीक साबित इसलिए होती है क्योंकि यह बात ना सिर्फ पश्चिम बंगाल पे लागू होती है जहां कई जाने जा रही हैं, बल्कि ये पूरे देश के जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, उस पर ये बात बिल्कुल सही मायने में फिट बैठती हैं। क्योंकि जान तो कहीं की हो उतनी ही कीमती है, परिवार वालों को उतना ही दुख होता है। जान तो बेशकीमती हर किसी की होती है। तो असदुद्दीन ओवैसी की ये बात आपको कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ बंगाल में मारे गए लोगों की जान इम्पॉर्टेंट है और जो मौजूदा दौर में कोविड के कारण पूरे देश में जो हालात हैं उस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? वो रिपोर्ट मांगते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से और समय पे ना मिलने पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर लेते हैं और वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चुनाव हो गए, पार्टी को हार मिल गई, फिर भी उनका इंटरेस्ट वही है, खूंटा उनका वही बंधा हुआ है। जो मौजूदा हालात देश के हैं उस पर भी ज़रा गौर फरमा लें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।